हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मॉर्निंग असेंबली का रहने वाला वीडियो, ठीक है, और जो कि तारीख 16/9/2000 दिन मंगलवार के लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जैसे कि क्या लिखा है आज का सुविचार। तो आज का सुविचार क्या है? शिक्षा वह नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण होता है। एडुकेशन इज द फाउंडेशन ऑन व्हिच द फ्यूचर इज बिल्ट। तो ये जो बोल रहा है कि शिक्षा वह नींव होती है जिसमें हम किस भविष्य का निर्माण होता है, जिस पर ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है? प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख लेते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या बोल रहा है? सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम बनी। भूटान से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स। नेपाल की पहली, क्या लिखा है, फीमेल चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की ने रविवार 14 सितंबर को नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री अंतरिम के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये जो है इसका संदर्भ क्या है? नेपाल की वर्तमान राजनीति व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं क्या है राष्ट्रीय स्तर के लिए। केवल कोलकाता के राम गोपाल कोठारी में उत्तरी ध्रुव पर क्या है 42 किलोमीटर की मैराथन पूरा क्या लिख रहे हैं? उत्तरी ध्रुव पर 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी कर इतिहास रचा है। वो ऐसा करने वाली पहला भारतीय है। क्या लिखा? हड्डी गलाने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने 8 घंटे में यह दौड़ पूरी की, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है, जो कि कोलकाता के राम गोपाल कोठारी ने, ये जो है ये व्यक्ति है और ये उत्तर ध्रुव पर ये हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है? ध्रुवीय मैराथन। फिर अब राज्य पर देखें क्या बोल रहे हैं। जामताड़ा के किसान जयशंकर प्रसाद के सफलता की कहानी। लेमनग्रास के तेल ने दी जिंदगी को धार। 6 जिले के किसान होते हैं लाभान्वित, ठीक है। तो ये क्या है? प्रगतिशील किसान। फिर अब खेल क्या बोल रहा है देखिए। क्या लिखा? भारत से हार की शर्मिंदगी क्या लिखा? बर्दाश्त ना कर सका पाकिस्तान। पीसीबी ने अपनी ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड, ठीक है, क्रिकेट में, खेल में, ठीक है। फिर क्या लिखा है? शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी इत्यादि। क्या लिखा है? एमबीए के लिए शुरू हुआ नया एडमिशन प्रोसेस। क्या लिखा है? स्टूडेंट को होगा फायदा। फिर क्या लिखा? आईआईएम से एमबीए के लिए नई नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसका नाम है, क्या लिखा है? ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस, जेएपी। यह 2026 के एमबीए एडमिशन से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? नामांकन प्रक्रिया के बदलाव के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न देखते हैं जो कि ये प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए। क्या बोल रहे हैं? पहली है, पहला। तो क्या बोल रहा है? काला रंग मेरी शान, सबको मैं देता जान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका श्याम पट्ट, मतलब आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? गाड़ी का पहिया किस प्रकार का होता है? तो गाड़ी का पहिया जो होता है वो गोल होता है ना, तो वो किस प्रकार का होता है? गोल। फिर क्या बोल रहे हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? कुत्ता के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कुत्ता के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं, पप्पी।
फिर क्या बोले, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल पलास है, पलास। अब क्या बोल रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए है। अब क्या बोल रहे हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका एन, इसको क्या बोले, Na खाने वाला सोडा ना, खाने वाला सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। कैसे बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं NaHCO3। अगर धोने का सोडा का पूछता तो ये होता है Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। फिर क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। ठीक है, झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है हमारा? तो ये रांची में स्थित है, झारखंड का पूछ रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए है, क्या लिखा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर वो भारत का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? तो ये कौन सा है? बेदिनी बुग्याल, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में है, जिसका नाम है बेदिनी बुग्याल। ठीक है, फिर क्या लिखे, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? तो वो सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, त्रिकोणीय संख्या कौन कौन सी है? त्रिकोणीय संख्या कौन कौन सी? मतलब जो 3 से, त्रिकोणीय संख्या मतलब होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हो गया 1 3। त्रिकोणीय संख्या मतलब जो शायद 3 से डिवाइड हो। मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोग हमको, अगर आप लोग को अगर इसके बारे में थोड़ा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, त्रिकोणीय संख्या जो बोल रहे हैं ना वो, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो त्रिकोण मतलब जो 3 से डिवाइड होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसीलिए 1 तो सबसे डिवाइड होता है, फिर 3 देन 6, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, 9 हो जाएगा अगर उस टाइप का होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, नहीं तो पिन कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, क्या लिखे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल जिसको एसिड बोलते हैं, का आयुपेसिन नेम क्या होगा? ठीक है, तो इसको मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, मिथेनोइक अम्ल। फिर क्या बोल रहा है, आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? चलिए पढ़ते हैं। आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1900 क्या है, 87 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया गया था, जो ओजोन परत के क्षरण के रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह दिन लोगों को ओजोन परत के महत्व और उनके बचाव के उपयोगों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। फिर आज लिख रहा है, आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे क्या है? उत्साह, जिसको हम क्या कहते हैं, जिल। ठीक है, आज का वाक्य सेंटेंस ऑफ द डे, उत्साह के साथ सीखना क्या लिखे, हर दिन सफलता की ओर एक कदम बना जाता है। ठीक है, तो ये तो आज का मोटिवेशनल स्टोरी एक पढ़ते हैं। प्रेरक प्रसंग क्या, एक छोटा सा प्रयास। क्या बोले, एक छोटा सा पौधा था जो हर दिन थोड़े थोड़े बढ़ता था। एक दिन उसने फूल खिलाए जो बहुत सुंदर थे। एक व्यक्ति ने उस पौधे से पूछा, तुम इतने सुंदर कैसे हो? पौधे ने कहा, मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। तो क्या बोल रहा है, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निरंतर प्रयास और धैर्य से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो
यही था और इसे देख लीजिए, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। स्मॉल इफेक्ट क्या बोल रहा है? There was a small plant that grew a little bit every day. One day it bloomed beautiful flower. A person asked the plant, "How did you become so beautiful?" The plant replied, "I made a little efforts every day and never give up." हम कभी गिव अप नहीं करते हैं और हम लोग और मैं छोटा छोटा एफर्ट डालकर हर दिन प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये आज का प्रेरक प्रसंग। और तो बस देख लीजिए ये आपका। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।